कहते हैं पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी केवल पहाड़ के काम नहीं आता, वो पूरे देश के काम आता है। आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड के विनोद ठाकुर जी। हम उनसे बात करेंगे कि कैसे एक आर्मी के जवान की रंगरूट लाइफ होती है, जिसको हम ट्रेनिंग कहते हैं। विनोद ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया हर्ट्स टीवी में। सर, सबसे पहले आप बताइए कि एक आर्मी के जवान की जो ट्रेनिंग होती है, जिसको हम रंगरूट कहते हैं, वो होता कैसा है, शुरुआत कैसे होती है और कितने महीने की ट्रेनिंग होती है? तो बेसिकल ट्रेनिंग तो हमारी 9 महीने की मानी जाती है जी और 6 महीना बेसिक ट्रेनिंग होती है स्टार्टिंग। जी। हाँ जी। उसमें किस तरह की ट्रेनिंग, कितनी टफ ट्रेनिंग होती ट्रेनिंग है? तो वही होती है, बेसिक फिजिकल ट्रेनिंग जो है मेन। हाँ। दौड़ना, सुबह उठ जाना, जैसे 4 बजे उठ जाते हैं। अच्छा 4 बजे उठ के फिर 5 बजे जो है वो ग्राउंड में जाना और 6 बजे के आसपास से रनिंग शुरू हो जाती है, 6 साढ़े 6 और 7 साढ़े 7 बजे तक रनिंग करेंगे। उसके बाद ब्रेक होगा कुछ समय का, जैसे आधा घंटे का ब्रेक हो गया, लंच क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट के लिए। जी 8 बजे से लेकर फिर 1 बजे तक जो है वो वेपन की ट्रेनिंग होगी। जी। वेपन की चलती है, जो वेपन हो गया, एजुकेशन हो गया। उसके बाद फिर 1 घंटे का ब्रेक। जी फिर उसके बाद जो लोकल काम अपने अंदर के काम होते हैं, जैसे अपनी साफ सफाई, ये वो जो मेंटेनेंस। ठीक। फिर शाम के समय 4 बजे से लेके और 5 बजे तक जो है, 5 साढ़े 5 बजे तक गेम होता है। ठीक है। फिर गेम के बाद जो है फिर ब्रेक 1-2 घंटे का। उसके बाद जो नाइट ड्यूटी होगी तो फिर ड्यूटी आएगी रात को। 4 घंटे ड्यूटी होगी, 2 घंटे ड्यूटी, 4 घंटे रेस्ट होगा। फिर 2 घंटे ड्यूटी आएगी, फिर 4 घंटे रेस्ट होगा। फिर मॉर्निंग टाइम वही, फिर 4 बजे फिर स्टार्ट हो जाता है। मतलब आपको पूरे 24 घंटे में अगर आपको आराम करने का मौका मिलता है तो केवल 7-8 घंटे का? नहीं 7-8 घंटे का। हाँ, जैसे रात को भी 4 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे इतना सो पाता है आदमी बस। हाँ। अच्छा, मैंने सुना है कि आर्मी की जो ट्रेनिंग में ज्यादातर लोग भाग जाते हैं। कितने के लोग भाग जाते हैं और क्यों भाग जाते हैं? भाई, गवर्नमेंट नौकरी मिली है, गवर्नमेंट अब नौकरी तो को मैं कौन कह नहीं छोड़ना सकता, चाहता? लेकिन पहले जब प्रेशर पड़ेगा, बच्चा घर से आएगा, उसने कभी कष्ट नहीं देखे हैं, सो ही नहीं पा रहा है, नींद नहीं पूरी हो रही है, या उसको फैसिलिटी चाहिए जो घरेलू, कहाँ मिलेगी? वहाँ पे तो कष्ट ही मिलेंगे। जब दिन में 30-40 किलोमीटर दौड़ने पड़ जाता है कम से कम। दिन में 30-40 किलोमीटर दौड़ना तो पड़ जाता दौड़ेगा है? ही, सुबह दौड़ेगा 5-7 किलोमीटर। जी दिन भर परेड करेगा तो भी रनिंग में ही होते हैं सारे, ठीक। दौड़ के ही क्लास चलेगी। ऐसा नहीं है कि भाई धीरे चलना है। ओके। उसके बाद फिर गेम खेलेगा 1-1.5 घंटा, उसमें भी दौड़ना ही है। फुटबॉल खेलेगा, वॉलीबॉल, जो भी खेलेगा तो उसमें भी दौड़ ही है। फिर रात को ड्यूटी जाना है तो ड्यूटी नज़दीक नहीं होती, कम से कम 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर पैदल जाना है, फिर आएगा, फिर मॉर्निंग टाइम में आना। तो 20-30-40 किलोमीटर तो रनिंग होती है, दिन भर चलना ही है पूरे दिन के पूरे अंदर? दिन के अंदर। ये और इसीलिए लोग भाग जाते हैं? इसलिए लोग कष्ट, जब नींद ही नहीं पूरी होगी और पहले तो मार भी पड़ती थी, पिटाई भी होती थी। जैसे जो भी ट्रेनिंग करेंगे तो नींद पूरी करेगा तो फिर सजा मिलेगी, फिजिकल सजा मिलती है। अच्छा, ये रहता है। फिजिकल सजा कैसे? फिजिकल ये होगा, जैसे घुटनों के बल चलना है, चेस्ट, कुछ भी है जो वैसी ट्रेनिंग होती है। दौड़ना एक्स्ट्रा, आपने रनिंग करके दौड़ाएंगे उनको, जो फर्स्ट आएगा वो रख लिया, फिर और दौड़ो जी। इस टाइप से कई टाइप की फिजिकल जो दिक्कत एक्सरसाइज है वो होती है तो। एक्स्ट्रा। अच्छा, ये तो आगे 6 महीने की ट्रेनिंग, और बाकी के 3 महीने फिर? नहीं, 6 महीने तो स्टार्टिंग वैसी होती है ना बेसिक, फिर 3 महीने फाइनल ट्रेनिंग लास्ट में जो होती है। ओके। और उसके बाद फिर आपकी पोस्टिंग हो जाती है? फिर यूनिट होती है वहाँ पे चले जाएंगे। अच्छा, आप कौन सी रेजिमेंट के थे? मैं 4 महाराष्ट्र के। अच्छा, तो जब आपकी पोस्टिंग हो जाती है, फील्ड पोस्टिंग होती है, पीस पोस्टिंग होती है, तो फील्ड पोस्टिंग में भी क्या यही लाइफ होती है या उसमें थोड़ा सा आराम मिलता है? नहीं, उसमें भी लाइफ थोड़ा सा आराम ये मिल जाता है, लेकिन लाइफ वो भी टफ है। फिर उसमें भी यही ट्रेनिंग, अच्छा। सुबह दौड़ना, खेलना, नाइट ड्यूटी, यही चलता रहता है पूरी जितनी भी वो है। अच्छा, तब भी आपको आराम वही नहीं, 5 उस समय थोड़ा ये रहता है कि आदमी दिन में 1 घंटे रेस्ट मिल जाता है। दिन अच्छा। में 1 घंटे सो लेते हैं। उसके बाद शाम के टाइम जिसकी ड्यूटी नहीं है
वो रात को रेस्ट कर लेगा 9 बजे से लेके और 4 बजे तक रेस्ट है। बाकी ड्यूटी डेली भी नहीं होती है, हफ्ते में अब तो खैर 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे जैसे हालात हैं, जितने मेंबर हैं देखा जाता है कि कितने जवान हैं हमारे पास, अच्छा, उस हिसाब से नाइट ड्यूटी उस होती हिसाब है। से नाइट ड्यूटी, मतलब कि जब जल्दी आ जाएगी, कम होंगे तो जल्दी ड्यूटी आएगी, डेली भी ड्यूटी आती है फील्ड एरिया में, तो डेली भी ड्यूटी है। ओके, हाँ जी। तो आपका जो सबसे चैलेंजिंग फील्ड एरिया जो ड्यूटी पोस्टिंग जो रही थी, वो कौन से बीओपी में रही? वो हमारा इधर ये सांबा में थे हम। अच्छा, सांबा में। किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए हैं? चैलेंज ये होता है कि ड्यूटी भी और फायर भी डे, मतलब अगर रात को ड्यूटी है तो पूरी रात बॉर्डर एरिया में है तो पोस्ट पे फायर हो रहा है, लगातार फायर चलता है, हाँ हाँ हाँ, उधर से भी है इधर से भी है। ठीक है। आदमी सोना तो क्या है कि आदमी तो वैसे ही मतलब आंखें खुली रहेंगी, नींद नहीं आती, हाँ, ये है। उसके बाद ये कश्मीर में है, ऊपर ठंडे इलाके हैं जो बॉर्डर एरिया हैं, वहाँ पे आप ड्यूटी दे के आओगे 2 घंटे की, 1 घंटे तो आपके मतलब पैर ही नहीं गर्म होंगे, सो ही नहीं पाएगा आदमी। 1 आध घंटे बाद थोड़ा सी बॉडी में हीट आएगी तो सोएगा, उसका फिर ड्यूटी आ जाएगी 3 घंटे बाद। तो उस केस में मतलब क्या दिल नहीं करता कि इस नौकरी को छोड़ नहीं, छोड़ अब करके? होता ही है, आदमी सोचता ही है कि भाई मेरी लाइफ में पैसा तो सभी कमा रहे हैं, लेकिन आदमी ये सोचता है कि ज़्यादा, फिर वो तो कोई बात नहीं, यार आदमी सोचता है चलो मैं देश के लिए सेवा कर रहा हूँ अपनी, चलो ड्यूटी भी कर रहा हूँ, शौक होता है एक। लेकिन जैसे टाइमली छुट्टी नहीं मिलना, मतलब आपको अर्जेंट छुट्टी आना है, घर में शादी है किसी की और वहाँ पे भी आपकी बहुत ज़रूरत है बॉर्डर एरिया में, वहाँ पे भी ड्यूटी वाले जवान, मान लो 10 आदमी की ज़रूरत है तो 4 ऑलरेडी कोई बीमार भी हो सकता है ना, और भी कई वर्क होते हैं करने के, टेम्परेरी ड्यूटियाँ होती हैं वो भी करनी है, और वो ड्यूटी तो बहुत ही ज़रूरी है, वो तो देनी पड़ेगी। ओके, वहाँ पर आपके टेररिस्ट से कितना कर एनकाउंटर हुआ, कितना कर सामना हुआ? टेररिस्ट से तो मैं वैसे तो बॉर्डर एरिया में रहा हूँ ज़्यादा, तो टेररिस्ट से तो नहीं है इतना, हाँ, लेकिन ये कि जो हमारे साथ वाले हैं उनका काफ़ी वही फायरिंग की होती थी ज़्यादा अच्छा। टेररिस्ट, हाँ, बॉर्डर एरिया में। शायद आप मुझे बता रहे थे कि आप तो सोते भी जूते पहन करके थे हाँ, सांबा वो एरिया। तो जैसे हमारी टीम होती है, घातक टीम, कमांडो टीम बोलते हैं, हाँ, उसमें अगर आपको बाँट दिया तो उसमें आपको 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ता है। ठीक। मतलब ये नहीं कि आप रिलैक्स घूम रहे हैं, कपड़े खोल दिए, उसमें पूरी ड्रेस में होंगे, जूतों में सोएँगे या जूते खोले हैं तब भी आप मतलब 1 सेकंड में तैयार होना है। मान लो कहीं मिलिटेंट का ही एक मिल गया आपको कि भई हाँ, यहाँ आदमी आया, कुछ है, तो पूरी रात सर्चिंग करनी पड़ेगी, जंगल सर्च करने पड़ेंगे, ये रहता है, हाँ, उस टाइप से। तो ऐसा हुआ है कभी-कभी कि आपने मतलब 3-3 4-4 दिन हाँ, तक जूते बहुत में रहे हैं? 2-2 3-3 दिन लगातार खाना भी साथ में पैक रहता है और पूरे जंगलों में सर्चिंग चल रही है। रात को ब्रेक, फिर सुबह फिर। सर्चिंग, हाँ, सर्च हाँ ऑपरेशंस। जी, हाँ जी। ये ओह! तो जे-एंड-के में रेगुलर है, अभी भी है। मतलब मिलिटेंट अगर इस इलाके में है, किसी इलाके में आपको सूचना मिली, हुँ। तो 1-1 हफ्ते भी सर्चिंग होती है जंगलों की। इसका मतलब कि आप 1-1 हफ्ते तक जूतों में पहन कर के वैसे ही सोते हो, वैसे ही हाँ, वही अगर आदमी रिलैक्स रहेगा तो फिर तो कुछ भी हो सकता है, हाँ, ये तो है। तकिए के नाम पर आपके पास क्या होता है? बंदूक? तकिए, बंदूक हो गया, हमारा अपना बैग पिट्ठू होता पिट्ठू? है, हाँ। अपना बिस्तर जो पैक होता है वो। अच्छा, हफ्ते-हफ्ते आप लोग बिना जूते उतारे और इधर हम सांबा, इधर थे अखनूर सेक्टर में, यहाँ पे कम से कम पता नहीं 4 या 5 महीने लगातार फायरिंग थी। 15 किलोमीटर तक तो गाँव ही बिल्कुल खाली हो गए थे। कौन से सन की बात है ये? 97 2000 की, 97 के अच्छा, बाद 2000 जो ये कारगिल के टाइम, गाँव 15 किलोमीटर तक पीछे तक गाँव पूरे खाली कर दिए थे। ठीक। तो फौजी थी, डे नाइट फायर था, डे नाइट, मतलब कोई वो नहीं था, बम कब गिर रहा है आस-पास, कोई मतलब उसमें आप बैंकर में हैं, घर कोई शेल्टर नहीं, कुछ नहीं, बैंकरों के अंदर थे। बारिश हो रही है तो भी बैंकर के अंदर, पानी घुटनों तक है, कुछ भी है, लेकिन मतलब डे नाइट था वहाँ पे। घुटनों में यहाँ घुटनों तक पानी रहता है ट्रेंचों में, दो ज़मीन अच्छा, के अंदर तक जो पानी आपके भर जाएगा, ट्रेंच बने होते हैं ओपन चल नहीं सकते आप, ट्रेंच में चलना है, और घुटनों ट्रेंचों में तक, पानी भरा पड़ा है। ट्रेंचों में पानी भरा है, कहीं जाना है तो ट्रेंच से ही जाना है। पूरा पानी में भर कर के आप जा रहे हाँ, पूरे हैं। और पानी ये में बॉर्डर सर्दियों का एरिया। बात है या गर्मियों में? ये गर्मी सर्दी जब वहाँ पे हालत खराब थे कारगिल के समय बॉर्डर एरिया में, ओह! तो उस फिर समय तो बीमारी वगैरह कुछ ऐसा? बीमारी तो क्या लगनी है, तो फिजिकल ऐसी ट्रेनिंग होती है कि आदमी जल्दी से छोटा-मोटा कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ, ऑब्वियसली। चोट लग जाए, कुछ लग जाए तो वो मतलब आदमी की बॉडी उस टाइप से बन जाती है उस समय।
हाँ, ट्रेनिंग में हाँ। अगर आपको 20-20 घंटे काम करना पड़ हाँ, रहा है जो तो फिर बेसिक काम किया है आपने, फिर बाद में दिक्कत नहीं आती ना, वही काम करना है फिर लाइफ भर। इसलिए ट्रेनिंग रेगुलर रहती है कि ब्रेक बीच में हो गया तो आदमी फिर ढीला पड़ जाएगा। अच्छा। ये अच्छा, आप उन लोगों में से हो जिन्होंने इंडो चाइना बॉर्डर और इंडो पाकिस्तान बॉर्डर दोनों में आपने, हाँ, और दोनों में ड्यूटी दी है। वो भी फील्ड एरियाज। हाँ, लास्ट टाइम 2009-10 में मैं इधर तवांग में था। तवांग से भी 150-200 किलोमीटर आगे ये लुम्पो एक जगह पड़ती है, जो लासा, इसकी तिब्बत की राजधानी लासा के सामने का इलाका है। हम्म। तो वहाँ हमारी बटालियन थी, तो वहाँ पे भी हमने ड्यूटी करी उधर बॉर्डर एरिया में। ओके। हाँ जी, तो वहाँ पे भी LRP हमारी जाती थी एक हफ्ते के लिए पहाड़ों में। LRP क्या होता है? लॉन्ग, मतलब जो पेट्रोल होती है, जैसे एक बार चले गए सामान लेके, तो पूरी पहाड़ी जहाँ पे ड्यूटी वाले कम जाते हैं, उसी पूरे बॉर्डर एरिया में एक हफ्ते के लिए जाना है, वहीं पे सोना है, वहीं पे खाना सब पैक होगा, एक हफ्ते बाद फिर रिटर्न आएंगे वापस। लॉन्ग LRP मतलब लंबी, जैसे पैदल अच्छा। चल के वो बॉर्डर एरिया की पूरी वो करनी कि यहाँ पे कोई आया तो नहीं, या कोई दूसरे, जैसे भूटान भूटान का ये इलाका पड़ जाता था वहाँ पे नज़दीक, उस इलाके में देख के आना कि भाई कोई दूसरा आदमी तो नहीं बैठ गया आके। अच्छा, आपके हाँ BOPs में हाँ हाँ जी, तो BOPs और OPs जो है, मतलब हाँ बॉर्डर आउटपोस्ट और आउटपोस्ट हाँ। दोनों में, तो वहां पर तो ऑलरेडी पोस्टेड होते कुछ होंगे। जगह ऐसी होती है ना जहाँ पे हमारा मतलब पोस्टें नहीं है, ऊंची पहाड़ियाँ हैं जहाँ पे आदमी की जरूरत नहीं है, ठीक। लेकिन उसको भी सर्च करना है, देखना है कि इस पे कुछ रह तो नहीं रहा है, कोई अचानक से आगे बैठ गया कोई। अच्छा, बॉर्डर जैसे एरिया, कारगिल में हाँ हुआ था। हाँ, कारगिल में हुआ जैसे, पहाड़ियाँ जहाँ पे हाँ। बॉर्डर से पीछे भी अंदर पहाड़ होते हैं ऊंचे ऊंचे, हम्म। उनके ऊपर जाना है। हफ्ते में या महीने में एक ग्रुप जाएगा, 7 आदमी का या 10 आदमी का, हम्म। तो वो पूरी सर्चिंग करके आएगा, पूरी फोटो खींच के आएगा। देख, मतलब आजकल तो कैमरे ऐसे आ गए कि फोटो खींचेंगे तो डायरेक्ट टाइमिंग के साथ जाएगी। आपने इंडो पाक बॉर्डर और इंडो चाइना बॉर्डर में अंतर क्या देखा? अंतर तो यही है, थोड़ा सा ये जो चाइना बॉर्डर है इस पे जरा शांति है, थोड़ा सा कोई फायरिंग नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब नॉर्मल हालात हैं। हाँ। और इस पे तो कंटिन्यू फायरिंग, जो पाकिस्तान का बॉर्डर है इस पे लगातार फायर है, जो बॉर्डर अच्छा, की पोस्टें हैं। मतलब LOC में फायरिंग है और हाँ, LAC जो चाइना के साथ मिला हुआ, हाँ, उसमें फायरिंग उसमें नहीं है। फायरिंग नहीं था, वो शांत। पर आप मेरे को बता रहे थे कि आपको अपने ऑफिस तक, मतलब जहां पर आपने रिपोर्ट करना है, वहां तक पहुंचने में हफ्ते हफ्ते 10-10 12-12 दिन लग जाते हैं। हाँ, ये तो ट्रांजिट कैंपों से जाना पड़ता है, यहाँ से दिल्ली जाओगे, हाँ। हाँ। फिर गुवाहाटी रुकना, हम्म। फिर गुवाहाटी से एक दो और बीच में स्टॉप होते हैं, तब जाके तवांग पहुंचना। फिर तवांग से फिर अपनी गाड़ियों में जाएंगे, वहाँ से भी फिर अपने जो बेस रियर होता है वहाँ पहुंचना, फिर वहाँ से आगे पहुँचते हैं तो और पैदल चलना, जो 10-12-15 हज़ार फीट की हाइट की पोस्टें हैं, फिर क्लाइमेट करने पड़ेगा आपको। एक्लेमेटाइजेशन। हाँ, 10,000 से ऊपर जाओगे फिर 12,000 पे रहने पड़ेगा 15 दिन। फिर अच्छा। 10-15 दिन वहाँ रहोगे तो यदि फिटनेस है आपकी, BP वगैरह नॉर्मल है, हाँ। अगर बढ़ गया तो फिर आप बैक पीछे आ जाओगे, फिर आपका 200 से मतलब जो पार हो गया, ज़्यादा हो गया, तो फिर आगे नहीं भेजेंगे, क्योंकि 15,000 12,000 पे यदि BP बढ़ गया तो इलाज कुछ नहीं है फिर, ओके। क्योंकि ऑक्सीजन की कमी रहती है उधर। तो आदमी वहाँ तो वही जाएगा जो एकदम फिट होगा, बाकी फिर नहीं तो बैक आ जाएंगे। मुझे मेरे ऑफिस तक जाने में 1 घंटे का टाइम लगता है, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना? आपको अपने घर से जब छुट्टी लेकर के आप जाते हो, आपको ऑफिस पहुंचने में कितना टाइम लगेगा जहां पर आप रिपोर्ट करोगे? जैसे अगर हम आपके तवांग की जो पोस्टिंग है, हाँ, लासा के पास की जो पोस्टिंग थी, तो आपने रिपोर्ट कहाँ किया? गुवाहाटी में? रिपोर्ट तो जहाँ हम लोगों को ट्राइड कैंप है वहाँ से हमारी वो शुरू हो जाएगी, मतलब ड्यूटी गुवाहाटी से? गुवाहाटी से ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगी अच्छा, गुवाहाटी से ट्रांजिट आपने कैंप से। रिपोर्ट कर दिया, पर जो बाकी आपका जहाँ वर्क ड्यूटी प्लेस है। है हो सकता हाँ। है एक हफ्ते में पहुँचे, 10 दिन में पहुँचे। अच्छा। वो रोड की हालात के ऊपर भी है, कभी रोड भी खराब हो जाते हैं, रोड टूट गए तो। अभी हम जब फर्स्ट इधर गए थे अरुणाचल में, जी। मेरठ हमारी यूनिट थी, ठीक। तो यहाँ से अरुणाचल गए तो गुवाहाटी में हम कम से कम 1-2 महीना रहे, 1-1.5 महीना। एक जगह पड़ती है टेंगा जी। ये पहाड़ी स्टार्ट होते ही अरुणाचल में, हाँ। तो वहाँ से ऊपर कोई बीच में रोड में कोई ब्लॉक हो गया और 15-20 किलोमीटर रोड ही साफ हो गया था बरसात में। हमने जाना था मई जून में, कौन से सन की बात है ये? ये सन 2008 या 9 की बात है ऐसी। ओके।
तो पूरा रोड ब्लॉक हो गया, रोड ही साफ हो गया। तो हम 1 महीना हमारी पूरी यूनिट गुवाहाटी में रही, रेलवे स्टेशन के पास। पूरे बंदे जितने गए थे हम लोग, फर्स्ट पार्टी जाती है ना हमारी, जी। मतलब मेन बॉडी जो थी उसके साथ थे हम। यहाँ से ट्रेन से गए, उसके बाद वहाँ रहे कम से कम 1-1.5 महीना, वहीं खाना वहीं रहना। उसके बाद फिर जब रोड का भी ठीक हुआ, तब हमारी बटालियन उधर पहुंची। जो आपका ओपी था, हाँ जी, हाँ जी, बॉर्डर आउटपोस्ट था। हाँ जी। ओके, तो वहां से गुवाहाटी से जहां पर आप रहते वहां से बॉर्डर आउटपोस्ट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? टाइम तो ये समझ लो दिन कि मतलब? दिन तो 3 या 4 दिन तो लग ही जाते हैं, मतलब जाने में। हम्म 100-150 किलोमीटर चलना, फिर ब्रेक करना पड़ता है, फिर रुको, फिर चलो। हम्म। इस टाइप से गाड़ियां तो हमारी ज़्यादा 150 किलोमीटर चलती हैं दिन में। 150 मुश्किल से बस इतना ही चल पाती हैं। ज़्यादा फास्ट नहीं चलती ना कौन भाई, फिर पहाड़ों में तो वैसे ही स्टार्ट ज़्यादा तेज नहीं चल सकते। 150 किलोमीटर एक दिन के हाँ अंदर? जी, हाँ जी, हाँ, हम दिल्ली से आगरा जो है वो 150 किलोमीटर के हाँ करीब जी, है, हाँ जी। और हम 2 घंटे में कवर कर लेते हैं उसको। हाँ, तो वो तो गाड़ी का अलग है ना। अब जैसे हम लोग एक बार ट्रेनिंग के लिए रांची से राजस्थान जाना था, ठीक। 96 की बात है ये, हाँ जोधपुर में। हाँ। हम लोगों को ट्रेनिंग वो चल रही थी, तो 1 महीने में रांची से वहाँ पहुँचे थे हम, जोधपुर, जो हमारी ट्रेन थी। 1 महीना? 1 महीना, क्योंकि ट्रेन मिलेगी जब रोड खाली होगा ट्रेन का, तभी ट्रेन जाएगी, नहीं तो वहीं खड़ी रहेगी यार्ड में। अच्छा, वो आर्मी की पूरी हाँ, ट्रेनिंग पूरी आर्मी ट्रेन में आर्मी की मिलेगी उसकी तरफ से, जिसको होती रेलवे है की तरफ से? रेलवे की तरफ से ट्रेन मिलेगी। रूट खाली होगा तो जाएगी, नहीं तो खड़ी रहेगी। ओह, जैसे गुवाहाटी जाते हैं तो दूसरे तीसरे दिन ट्रेन पहुंच जाती है, लेकिन हम लोग 15 या 20 दिन में गुवाहाटी पहुंचे, तो उसमें ये टाइम लग ही जाता है। अच्छा, वो पूरी ट्रेन ही पूरी आर्मी के? ट्रेन मिलेगी अलग से, पूरे कैबिन, अच्छा, सामान पूरा हमारा लगेज होगा उसमें, पूरा सामान होगा डिब्बों में, हर चीज़। गाड़ियां वाड़ियां भी उसी में सब होंगी? गाड़ियाँ तो खैर जहाँ जाते हैं वहीं मिलती हैं, अपनी गाड़ियाँ वहीं मिलती हैं ना, यहाँ की गाड़ियाँ यहीं छूट जाती हैं। ट्रेन में ही होगा, बाकी जो हमारा जो सामान होता है, वेपन हो गए, कुछ वेपन साथ जाते हैं, कुछ यहीं हो जाते हैं हमारे चार्जिंग। ठीक। कुछ जो मतलब भारी वेपन है वो वहीं मिलेंगे, छोटे सिंगल वेपन साथ जाते हैं। अच्छा, वैसे रांची से जोधपुर जाने का कितना टाइम लगता है? मेरे ख्याल में 12 घंटे या नहीं, 24 12 तो घंटे खैर ज़्यादा होगा, ज़्यादा लगते होंगे, क्योंकि रांची भी काफ़ी दूर है दिल्ली से। 24 घंटे हाँ, मैक्सिमम? 24 24 घंटे। घंटे हाँ और जी, आपको लगे 1 महीना? 1 महीने में ट्रेन ओ, उधर अच्छा, पहुंची। 1 महीना जब आप ट्रेन में रह रहे हो तो खाना पीना राशन? खाना पीना सारा हमारे पास जैसे होता है 2 महीने का इकट्ठा, सब्जी रास्ते में ले ली, यहाँ पे फ्रेश होते हैं, फ्रेश ले लिया, ओके। मिल्क फ्रेश। अच्छा, जहाँ ट्रेन रुकेगी वहीं पे ले लिया, बाकी राशन तो होता ही है हमारे पास। तो खाना भी ट्रेन पे बनता है? खाना सब हमारे पास बनाने वाले होते हैं, हम अपने सारा स्टाफ, सफाई, खाना सब आर्मी के पास सब कुछ है। हाँ सारा जी, गाड़ियों ट्रेन में ही चल रहा है हाँ आपका? जी, हाँ जी। सोना बैठना पूरे दिन ये करना सब 1 महीने कुछ, तक? ब्रेक, अगर ट्रेन रुकी हुई है तो हमारी सब कार्रवाई होती है, पीटी भी होगी, एक्सरसाइज भी होगी, सब होता है। जहाँ रुकेगी वहीं पे। ट्रेन के अंदर या ट्रेन के बाहर बाहर? बाहर जैसे रुक गए 1 महीना, 15 दिन कहीं रुके हैं, 2 दिन, तो हम्म। फिजिकल वर्क वहीं स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हाँ सो ही रहे हैं, बैठे हैं। अच्छा, आर्मी मतलब ये कोशिश करते हैं कि आप दिन में फिट 16 घंटे तो? फिटनेस, फिर ड्यूटी भी देनी है, अगर ट्रेन में भी है तो भी ट्रेन में भी ड्यूटी लगती है। ऐसा नहीं कि ट्रेन में सो गए, ट्रेन में भी तो आदमी, जैसे 50 आदमी हैं तो उसमें 10 आदमी की ड्यूटी होगी, ताकि दूसरा आदमी आराम से सो सके। ओह। वेपन के साथ ड्यूटी रहती है, कोई भी आके अटैक कर सकता है ट्रेन में, कुछ भी हम्म। नुकसान पहुंचा देगा, हथियार कुछ भी लिया ले छीन के। सबसे हाइट वाली आपकी पोस्टिंग कहाँ रही? तवांग में ही? हाइट तवांग में भी थी, इधर भी थी हमारी, ये तंगधार सेक्टर में, मुल्ला बारामुल्ला तंगधार आ गई है। यहाँ पर जो टॉप? हाँ हाँ, तो टॉप पे। कितने फीट की हाइट थी वो? फीट वही थी 12,000 फीट के आसपास। तो उस केस में फिर 10 खाने 12। में क्या दिक्कतें आती हैं आप लोगों को? खाना मिलता कैसे है? खाना तो अब जैसे सर्दियों का टाइम होता तो ड्राई खाना आता है, सब पैक होता है हमारे पास, मतलब पहले मिल जाएगा राशन। पोस्ट पे रहो आप, खाने की कोई दिक्कत नहीं आती, खाना सब मतलब बढ़िया मिलता है, ऐसा नहीं है। फ्रेश नहीं आएगा तो पैकिंग वाला आ जाएगा। पर पैकिंग वाला खाना, खाना वो भी 14,000 फीट के ऊपर, जहाँ पर आप एक एडवर्स कंडीशन में रह रहे हो, जहाँ पर एक आम बंदे का खाने का दिल भी नहीं करता, और वो भी आप पुराना मतलब पैक्ड खाना खा रहे हो। पैक कैसा है ना जी, पैक खाना, मान लो सप्लाई खाना नहीं बन पाया, वैसे तो खाना जहाँ हमारे 10 आदमी रह रहे हैं तो खाना खुद बनाते हैं। सबको होता है कि भाई अपना दाल चावल बना लो, रोटी बना ली, जो खाना होता है उसका राशन पूरा मिलेगा।
बाई एयर आएगा, अगर ज़्यादा हाइट पे हैं तो बाई एयर ड्रॉप करके जाएगा हेली, और अगर वैसे ले आ सकते हैं तो जवान खुद कैरी करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ड्यूटी देना और राशन यही है मेन काम। पीछे से ओके 2 4 आदमी राशन पीछे से लेके आ गए, यदि ज़्यादा नीचे डाउन में हाइट में तो खैर दिक्कत होती है, क्योंकि 14,000 12,000 की हाइट पर अगर आपने चलना भी है 500 मीटर तो आपको घंटों लग जाते हैं, सांस चढ़ेगा, बॉडी की एनर्जी लॉस होती है। मतलब आधा घंटा सॉरी आधा किलोमीटर चलने के लिए भी तो आपको टाइम लगता है ना, हाइट में चलना, सांस ऑक्सीजन की दिक्कत, फिर डाउन आएगा, क्योंकि चढ़ाई वहाँ नॉर्मल रोड तो है नहीं, ठीक ठीक हाइट ठीक होगी एकदम। बिल्कुल ठीक अभी जैसे आप हमारे सामने देखो, ये भद्राज की पहाड़ी है, अगर आपने 3 4 किलोमीटर भी चढ़ना है तो घंटों लग जाते हैं, जबकि यहाँ हाइट 7,000 भी नहीं है, 6-7 हज़ार फीट की हाइट है ना। और वहां पर जो आपकी हाइट है वो 10-12 से ऊपर आप जाओगे तो लंग्स में तो जोर पड़ेगा, बीपी भी हाई होगा। ठीक 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 हाँ। तो वहां पर लोगों को किस तरह की प्रॉब्लम आती है? सांस की प्रॉब्लम? सांस की हो जाती है, किसी की जैसे फेफड़े हैं उनमें पानी भर गया, हैपो एक बीमारी होती है, उसकी दिक्कत आ जाएगी, ज़्यादातर सांस की ही होती है वहाँ। तो फेफड़े में पानी या कैसे? फिर ठंडा ज़्यादा है तो ये पाँव वगैरह में बर्फ लग गई, चिल मतलब फ्रॉस्ट बाइट? हाँ, वो उसकी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो फ्रॉस्ट बाइट अगर सपोज करो आप उधर हो और आपको फ्रॉस्ट बाइट हो गया तो फिर कैसे आपका इलाज होगा? उसको तो काटना ही कहते हैं इलाज होता है। नहीं वैसे तो खैर कटता तो बाद में ही है, पहले डॉक्टरों को ये रहता है कि जैसे सिकाई कर ली पानी-पुनी में, गर्म पानी में किसी में डाल के जैसे होता है, बाकी तो फिर डॉक्टरों का ही है ट्रीटमेंट। ओके लेकिन इस समय आजकल तो खैर इंस्ट्रूमेंट जो है, हमारी किटें हैं, जो जूते हैं वो अच्छे हैं। पहले तो खैर बहुत ज़्यादा वैसा था ना डाउन कंडीशन, अभी ये है कि क्लोथिंग ठीक आ रहा है, आता है मतलब इस समय। कोशिश ये रहती है कि आदमी सेफ रहे, जूते में ठंडा ना लगे, जूते अच्छे हैं, नए तो नहीं। अब जूता पुराना है तो वो उसकी लाइफ खत्म होगी, फिर भी यूज़ हो रहा है तो वो दिक्कत करेगा। अच्छा वो इंसुलेशन वगैरह सारी खत्म हो जाती खत्म है हो जाती है पावर जो और है। पैरों में तो स्वेटिंग होती है तो स्वेटिंग को कैसे फिर वो एब्जॉर्ब करते हैं? अब पानी-पुनी जैसे गर्म पानी हो गया, हाँ उसमें रख दिया, लहसुन इसका पानी आता है शलजम का, उसमें शलजम के पानी में रखो तो उसमें मतलब पाँव में हल्का-सा हीट वो आएगा, गर्मपन आ जाएगा। या कैसे बोतल होगी। ये? अच्छा शलगम का पानी, वो शलगम जो हम खाते हैं वही, हाँ, उसका पानी को क्या करते हैं? उसमें पानी वो उबाल लिया ना उसको, तो उसके पानी से भी थोड़ा-सा फ़र्क पड़ता है इसमें। इतनी हाइट पे नॉर्मली दवाइयाँ वगैरह तो एक चीज़ है, पर आप लोग नॉर्मल बिना दवाई के कैसे अपने आप को ठीक करते हो? खास तौर पे नहीं, आदमी। जो हमारे बैंकर होते हैं अंदर, हाँ, उनमें तो गर्म रहता है ना टेम्परेचर। बंकर्स में हाँ, टेम्परेचर ठीक बंकर्स रहता में है। टेम्परेचर 40 डिग्री, 50 डिग्री, 30 डिग्री कर लो आप, उसमें बुखारियाँ होती हैं अंदर तेल की। तो उसमें जैसे आदमी ड्यूटी दे के आ रहा है तो अंदर गर्म है, टेम्परेचर बढ़िया है तो बॉडी उसमें रिवाइज हो जाती है, मतलब अपने आप ठीक हो जाएगा टेम्परेचर बॉडी का। आप सोते भी बंकर्स में हो फिर? हाँ, बंकर में ही सोएंगे, बाहर तो ठंडे में कैसे रहेगा आदमी। तो जैसे नासा का या फिर तंगधार का अगर देखें तो टेम्परेचर कितना होता है बाहर? अब बाहर तो जब जैसे हाइट है तो उसमें तो माइनस भी है टेम्परेचर, कहीं जाए 18,000 फीट की हाइट है तो -30-35 तक भी होगा टेम्परेचर, माइनस तीस 15-16। पैंतीस हाँ, और नॉर्मल तो आप ऐसे देख लो कि 6-7 हज़ार फीट पे भी माइनस चले जाता है टेम्परेचर, तो 12-13 पे तो माइनस ही रहेगा रात को, जहाँ बर्फ़ ही जमी हुई है तो माइनस ही है समझो आप। -30-35 डिग्री का टेम्परेचर। हाँ जी, हाँ जी। और वहां पर अगर किसी को मेडिकल कोई इमरजेंसी आ गई तो उसका क्या इलाज है फिर? तो दवाइयाँ थोड़ी बहुत किट रहती है, हाँ नहीं तो उसके बाद ज़्यादा इमरजेंसी आ गई तो या तो नीचे कहीं रास्ता है नज़दीक है लाने का तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर हेली से सुविधा है तो उससे, या फिर खुद ही उठा के लाएगा कोई। जवान 2 या 3 पकड़ के, कोई ज़्यादा बीमार हो गया तो डाउन करेंगे, हम्म। ये हो सकता है। अब जैसे आपकी प्लेटून है, उस प्लेटून के अंदर कितने कर ऐसे लोगों को है जिनको वेदर की प्रॉब्लम आती है या फिर हाइट का? वेदर वैसे तो जो फिट जवान होते हैं वही जाते हैं, जो कैटेगरी है या कुछ वीकनेस है तो वो ऐसी जगह नहीं भेजते, मतलब फिट ही आदमी जाएगा उधर। फिर भी 10 में से 1-2 आदमी को प्रॉब्लम हो जाती है मौसम की। अच्छा भाई किसी का, हर एक आदमी की बॉडी एक साइज नहीं होती, किसी का वेट ज़्यादा है, किसी की बॉडी कैसी है, सांस फूल गया, हम्म। तो इस टाइप से दिक्कत आ जाती है। अब जो यंग लोग हैं जो आर्मी में जाना चाहते हैं उनके लिए आपकी क्या सजेशन है कि क्या
किस तरह के लोगों को आर्मी में जाना चाहिए और किन लोगों को आर्मी में नहीं जाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए? आर्मी में तो देखो जिसको इंटरेस्ट है, हाँ। जो चाहता है कि भाई मैं सेवा करना चाहता हूँ, फिजिकल ठीक है, तो उन आदमियों को जाना चाहिए। अगर जबरदस्ती तो खैर नहीं जाना चाहिए किसी को कि भाई मुझे जब किसी को भेज दिया तो वो तो सक्सेस नहीं हो पाएगा। अच्छा, अपने अंदर हिम्मत होनी चाहिए सबसे पहले कि भाई मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है। जी। अच्छा, आर्मी में जैसे आप रहे, 2 दशक के आसपास रहे, तो उन 2 दशकों के बीच में आपने अपने आप में क्या चेंज देखा? आर्मी मतलब कैसे एक इंसान को परफेक्ट बनाती है? क्या अच्छी चीज़ें आर्मी सिखाती है, क्या बुरी चीज़ें अगर सिखाती है तो? नहीं देखो, चीज़ें तो आर्मी में हम जैसे होते हैं सब, हुँ, तो ये है कि जो ट्रेनिंग है वो उस हिसाब से है कि आदमी की मतलब एकदम से ऑर्डर मानना बहुत ज़रूरी है सीनियर का। अगर हम सीनियर का ऑर्डर नहीं मानेंगे तो फिर हम उस आर्मी चलेगी नहीं। एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा, जैसे आप आर्मी में गए हैं, कहीं आपको ऐसा लगा कि आपकी जान को बहुत ज़्यादा खतरा है, आपको लगा कि आप वापिस ही नहीं आ पाओगे या ज़िंदा वापिस नहीं आ पाओगे? नहीं, ऐसा तो जब फील्ड में आप जाओगे, जैसे इसमें थे, अखनूर में थे, हाँ। तो वहाँ जब डे नाइट फायरिंग चल रही है तो वहाँ तो किसी को मतलब ही नहीं है, कोई सोच ले कि मैं 100% आ सकता हूँ। ओह! अच्छा, वहाँ पर आप ये दिमाग में लेकर के चलते हो कि साहब हाँ, मतलब कोई भरोसा नहीं है किसी का, कहीं पे भी नहीं है पहली बात तो। जे-एंड-के के जैसे इलाके हैं, हाँ, वहाँ तो कोई आप भी जाओगे अगर नॉर्मल तो आपको भी कुछ कह नहीं सकते। अच्छा। तो आपने ये जो जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया है, जहाँ पर आप कहते हैं कि जब आप होएँ तो पता नहीं वापिस आएँगे, नहीं आएँगे। ऐसे कितने एरियाज़ आपने कितने साल आपने इन एरियाज़ में गुज़ारे हैं? ये ज़्यादातर तो यही था जो मैं हमारा ये अखनूर सेक्टर में थे, हाँ। तो उस समय 5-6 महीने कंटिन्यू फायरिंग ही चल रही थी। बाकी ऊपर तंगधार सेक्टर में रहे तो वहाँ तो वैसा ज़्यादा नहीं था, हुँ, क्योंकि उग्रवाद का तो कोई भरोसा नहीं है। ठीक। वो आग मिल भी सकता है, कोई टकरा के ठीक है, नहीं तो नहीं। अच्छा। लेकिन वहाँ पे जहाँ पे कंटिन्यू फायरिंग चल रही है बॉर्डर एरिया में, वहाँ पे कुछ नहीं कह सकते आप लाइफ का, हाँ। क्योंकि बम्बारमेंट है, कभी भी किसी के ऊपर भी गिर सकता है, ना गिरे तो नहीं गिरे, गोली कहीं से भी आ सकती है टकरा के। हुँ, हुँ, हुँ। डे नाइट फायर चल रही है जहाँ पे, हुँ, हुँ, हुँ। अभी भी हालत वही है वहाँ पे कश्मीर में तो। अच्छा, अच्छा, मतलब अच्छा। ये समझ लो कि हर दिन ऐसा कोई बॉर्डर इलाका नहीं जहाँ पे किसी पे कोई गोली गाली ना लगती हो, वो हुँ, तो न्यूज़ में आए ना आए। ओह! ये आपके साथियों में से किसी के साथ ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ है? हाँ, बहुत हमारे साथ एक काफ़ी टाइम हुआ, जैसे एक लड़का इधर हम अखनूर में थे तो खाना खा रहा था, हाँ, गोली कहीं से रिकॉर्डेड होके आई हाँ। और इधर लंग्स में लगी और ऑन स्पॉट खत्म ओह! उधर ही। अच्छा। उसके बाद फिर एक हमारी यूनिट ने वहाँ पे एक ऑपरेशन किया था, यूनिट ब्रिगेड ने, हाँ, उसमें जो है एक पोस्ट इन्होंने लिया था वहाँ पे, ग्रेनेडियर की एक बटालियन थी उन्होंने। हुँ, उसमें भी काफ़ी हो जाता है अटैक, मतलब चोटें-चाटें लग जाती हैं, जैसे गोलियाँ लग गई, कुछ हो गया। अच्छा। पर छोटी-मोटी गोली को आप ज़्यादा परवाह नहीं मारते? छोटा-मोटा तो लग चल जाए किसी के तो वो सेफ है आदमी, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, चलो आपने टाइम दिया, आपके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।